नमस्कार, मैं माया। हम सुन रहे हैं नींद की श्रृंखला से जुड़ी हुई कहानी परी का विवाह। यह कहानी हमारे आसपास होने वाली सच्ची घटनाओं पर आधारित है। घर की दहलीज पर कदम रखते ही पकवान की खुशबू मुझे अपनी तरफ खींचे ले जा रही थी, लेकिन उस खुशबू से सच पूछो तो मेरा मन घबरा रहा था। मैं जैसे ही अंदर पहुंचा, देखा बड़ी भाभी रसोई घर में तरह तरह के पकवान बनाने में व्यस्त है। माँ और पापा दोनों आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं कि कल क्या क्या खाना बनेगा। माँ मुझे देखते ही बोले, अरे बड़ी मदन के लिए जरा गुजिया और नमकीन देना, और हाँ, जो परी ने नाश्ता बनाया है वो भी देना। मुझे समझने में देर नहीं लगी। जरूर परी को रिश्ते वाले देखने के लिए आ रहे होंगे। उसी के स्वागत में तरह तरह के पकवान और अलग अलग तरह की नाश्ते की तैयारी की जा रही है। मैं चुपचाप अपना बैग रैक पर रखकर फ्रेश होने के लिए चला गया। वापस आया, भाभी ने नाश्ते की प्लेट आगे बढ़ाई और वो चाय बनाने के लिए चली गई। घर का इतना सारा काम है, माँ ने कहा, जल्दी जल्दी हाथ चला, साफ सफाई भी करनी है। भाभी बुरा सा मुंह बनाए रसोई की तरफ चली गई। मैं खामोशी से गुजिया नमकीन खाता रहा और माँ के कुछ बोलने का इंतजार करता रहा। माँ जो बोलने वाली थी वो सब शायद मैं पहले से ही जानता था, पर मैं माँ के मुंह से सुनना चाहता था। कुछ देर बाद खामोशी टूटी और माँ ने बोलना शुरू कर दिया। कल परी को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। कल तुम ऑफिस से छुट्टी ले लेना। माँ इतना कहकर शांत हो गई और मेरे मुंह के हाव भाव पड़ने लगे, पर मैं खामोश रहा क्योंकि मेरे अंदर एक अजीब सी घुटन हो रही थी। मन ही मन सोचने लगा, माँ ने परी को कैसा शो पीस बना दिया है, पर कहीं ना कहीं हम सब की गलती है कि परी इस उम्र के पड़ाव पर आ गई। परी के साथ की सभी लड़कियों की शादी हो चुकी, सभी बाल बच्चेदार हैं और परी अभी तक भी कंवारी बैठी है। इसमें जरूर पूरे परिवार की कुछ न कुछ गलती है। आज सुबह से ही भाभी और परी भाग भाग कर काम कर रहे थे। शाम में लड़के वाले जो आने थे, आज घर का
कोना कोना चमक रहा था। फिर परी ने अपने मुंह पर हल्दी और बेसन लगाया और एक कोने में जाकर बैठ गई। उसके चेहरे की चमक गायब थी, जिसे देखकर मुझे अंदर से बहुत दुख हो रहा था। मैं परी के पास जाकर बैठा। परी ने, मदन भैया, परी धीरे से डरी हुई आवाज में बोली। तो मैंने उसकी पीठ को थपथपाते हुए बस इतना बोला, सब ठीक होगा मेरी गुड़िया। पर अंदर ही अंदर कहीं न कहीं मैं डरा हुआ था। कहीं उन्होंने भी ना कर दिया तो मेरी मासूम बहन का दिल और हिम्मत दोनों टूट जाएंगे। पर होने को कौन टाल सकता है। यहाँ से भी ना की ही खबर आई। परी के साथ साथ पूरे घर वालों की हिम्मत टूट गई। अब माँ को अपने फैसलों पर अफसोस होने लगा। माँ को लगता था कि क्या होगा, परी को ज्यादा पढ़ा लिखाने से अपने 2 भाइयों की छोटी बहन है, इतनी जमीन जायदाद है, कोई भी शादी कर लेगा। परी माँ की बातों में बहकती गई। मैंने उसे बहुत समझाया, आगे पढ़ाई नहीं करनी है तो मत करो, पर कोई वोकेशनल कोर्स कर लो, जिससे जरूरत पड़े तो तुम कमा कर खा सकते हो। पर मेरी किसी ने ना चलने दी। ऐसा नहीं कि परी के लिए रिश्ते नहीं आए, और आते भी क्यों नहीं। हमारा घर खाता पीता था, 2 भाइयों की लाडली बहन थी। दिखने में भी परी बिल्कुल परी जैसी ही थी। शुरू में बहुत रिश्ते आए, पर कभी परी ने सबको इनकार किया, कभी माँ ने, कभी पापा ने, और कभी हम भाइयों को वो पसंद नहीं आए। मैंने उम्र जाने के कुछ समय बाद उसे बहुत समझाने की कोशिश की। मर्द वो होता है जो अपनी पत्नी की इज्जत करे, पर उसके दिमाग में अपने जीवन साथी की एक अलग ही तस्वीर बना रखी थी, जो उसे आने वाले रिश्ते में नहीं दिखती थी। धीरे धीरे रिश्ते भी आना बंद हो गए। अब परी की भी उम्र ढलने लगी थी। इसकी झलक उसके चेहरे पर भी दिख रही थी। कुछ चिंता की लकीरों ने उसके चेहरे पर रूखापन ला दिया था। अब लड़के वाले उसे मना करने लगे थे, जिससे परी बहुत चिड़चिड़ी हो गई थी। अब उसका आधा वक्त भाभी से लड़ने में जाता था। इस रिश्ते की ना ने तो मेरी भी हिम्मत तोड़ दी थी। मैंने
नीलू के पिता से वादा किया था, जैसे ही परी की शादी होगी मैं नीलू से शादी कर लूंगा। आखिर वो 2 साल से मेरा इंतजार कर रही थी और कब तक करेगी। अब मैं अजीब सी बेचैनी से घिर गया था। रात में नींद नहीं आ रही थी। बार बार दिमाग में नीलू का मायूस चेहरा घूम रहा था। पहली बार जब वो ऑफिस आई थी ज्वाइन करने के लिए, उसका गुलाबी सूट, हल्के मेकअप में डरी सहमी, पता नहीं उसे देखते ही दिल जोरों से धड़क उठा। ऐसा लगा जैसे अभी बाहर आ जाएगा। वो तो अक्सर इसी बहाने में रहता था कि किस तरह उससे बात की जाए। जब वो कुछ बोलती तो ऐसा लगता था जैसे मोती झड़ रहे हैं। वो दिन पर दिन मदन को अपना दीवाना बनाती चली जा रही थी। बहुत प्यार करता था मदन नीलू से। किस मुंह से मना करेगा वो। कितना प्यार करती है उससे। उसकी हर छोटी छोटी खुशी का ख्याल रखती है। पर सच्चाई तो यही है, जब तक परी की शादी नहीं हो जाती वो नीलू को नहीं अपना सकता। कब तक उसे झूठी उम्मीद में बांध कर रखेगा। उसके माँ बाप के भी कुछ अरमान होंगे। कब तक वो अपनी खुशी के लिए उसके अरमानों का गला घोटता रहेगा। नीलू से अलग होने की बात से ही मदन सहम रहा था और खुद को अंदर ही अंदर मजबूत करने की कोशिश कर रहा था। पर हकीकत यही थी कि वो अंदर ही अंदर बिखर रहा था। उसे अचानक से घुटन होने लगी। वो उठा और घर से बाहर निकल गया। सुनसान सड़क पर आवारा कुत्तों के अलावा कोई नहीं था। कोई नहीं था। एक मदन ही था जिसे अपनी मंजिल का पता नहीं था। रात के 3 बज चुके थे और थक कर चूर हो चुका मदन बिस्तर पर गिरते ही बेसुध सा हो गया। सुबह आँख खुली तो 8 बज चुके थे। मदन हड़बड़ाते हुए, माँ मुझे ऑफिस जाने में लेट हो गई है। आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? इतना कहते हुए टॉवल लेकर बाथरूम की तरफ भागा। ऑफिस में लंच ब्रेक हो चुका था। नीलू और मदन कैंटीन में बैठे थे, मगर मदन की पलकें झुकी हुई थी। उसने एक बार भी आंख भर नीलू को नहीं देखा। नीलू हंसते हुए, क्या हो गया? क्यों लड़की की तरह शर्मा रहे हो? नीलू, मुझे तुमसे कुछ कहना है।
प्लीज तुम दिल पर मत लेना। वो कुछ कहता इससे पहले नीलू ने अपनी नाजुक सी उंगली उसके होठों पर रख दी। मदन, मैं तुम्हारा इंतजार जिंदगी भर कर सकती हूँ, इस उम्मीद में कि आज नहीं तो कल तुम मेरे हो जाओगे। प्लीज मुझसे मेरे इंतजार का हक मत छीनो। मैं चाह कर भी कुछ नहीं बोल पाया। वक्त गुजरता गया। परी के लिए कोई ना कोई रिश्ता आता रहा। कभी परी तो कभी लड़के वाले उसे रिजेक्ट करते रहे। अब उसे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब तो परी सारा समय अपने आप को व्यस्त रखती थी, क्योंकि मेरा कहना माँ ने मान लिया था। उसे सिलाई बुनाई की वोकेशनल ट्रेनिंग दी गई। उसके बाद परी के हाथों ने कमाल ही कर दिया था। वो अब सिलाई बुनाई करने लगी थी। माँ पापा ने थक हार कर मेरी शादी नीलू से कर दी थी। आज मैं 1-2 साल की गुड़िया का बाप बन गया हूँ। परी ने शादी ब्याह के झंझट से निकलकर खुद को अपने पाँव पर खड़ा करना ज़्यादा उचित समझा। परी की सिलाई कढ़ाई दूर दूर तक प्रसिद्ध हो रही थी। उसने खुद का बुटीक खोल लिया था। परी का नीलू से अब परी अपने भाभीयों से लड़ाई झगड़ा भूल चुकी थी। सब बहुत अच्छा चल रहा था, पर कहीं न कहीं माँ को परी का अकेलापन खाए जा रहा था, और मुझे भी। मैं जितनी कोशिश कर सकता था करता, पर रिजल्ट 0/0 ही रहता। अब समझौते वाले रिश्ते आ रहे थे। किसी का डाइवोर्स हो रखा था, तो किसी की बीबी दुनिया छोड़कर जा चुकी थी, जिसके लिए परी बिल्कुल राजी नहीं होती थी। रविवार का दिन था। सब फुर्सत में बैठे थे। पापा और मैं टीवी पर न्यूज़ देख रहे थे। नीलू और भाभी घर के कामकाज में लगी हुई थी। परी बच्चों के साथ खेल रही थी। मैं पढ़े हुए पेपर को दोबारा से पढ़ने की कोशिश कर रहा था। कहीं कुछ छूट तो नहीं गया। तभी दरवाजे की घंटी बजी। माँ ने कहा, अरे मदन, जरा गेट तो खोलना। मैं भनभनाते हुए गेट की तरफ बढ़ा। कोई चैन से पेपर भी नहीं पढ़ने देता। मैंने जैसे ही गेट खुला, एक आदमी खड़ा था, जिसकी उम्र लगभग 40 साल के करीब थी। क्लीन शेव, वाइट शर्ट, ब्लैक पैंट पहने, लंबा चौड़ा। उसके साथ एक 7 साल का मासूम सा बच्चा था,
जो बिल्कुल खामोश था। मैंने पूछा, बोलिए। तो वो धीरे से बोला कि क्या परी जी यहीं रहती हैं? उनके पिता मुकेश जी से मिलना है। मैंने कहा, अंदर आइए। पापा और मैं उनके सामने बैठ गए। वो कुछ देर खामोश बैठा रहा। हम दोनों के दिमाग में एक ही बात चल रही थी, भला ये कौन है? उसके बाद उसने जो बात कही, हम लोगों के पांव से जमीन खिसक गई। वो खुशी में था या शोक में, पता ही नहीं चला। नरेन एक कॉलेज में प्रोफेसर था। उसकी पत्नी का डिलीवरी टाइम देहांत हो गया था। उसका एक 7 साल का बेटा चिंटू है। और चिंटू और परी की मुलाकात अक्सर पार्क में होती। जब बच्चे घुमाने के लिए परी घर से निकलती और धीरे धीरे बच्चों के साथ साथ परी की मुलाकात नरेन से होने लगी। नजदीकियां कब प्यार में बदल गई, पता ही नहीं चला। परी को उनके बच्चों से बहुत प्यार है और उन्हें लगता है परी एक अच्छी पत्नी के साथ साथ एक अच्छी माँ भी बन सकती है। सब खामोश थे। सब नरेन की बात सुने जा रहे थे। जब नीलू ने परी की तरफ देखा तो वो नजरें नीचे किए मुस्करा रही थी। कहीं न कहीं माँ को उनके बच्चे की बात बहुत खटक रही थी, पर मैंने और नीलू ने उन्हें समझाया तो वो मान गए, क्योंकि बात यहाँ समझौते की नहीं, परी के प्यार की थी। परी का रिश्ता तय हो गया। तो मैंने आखिर उससे पूछ ही लिया, क्या नरेन ही वो राजकुमार है जिसके लिए उसने इतने सालों इंतजार किया? तो वो शर्मा गई। परी की शादी हो गई थी। शादी समारोह बिल्कुल सादगी से किया गया। नरेन को ज्यादा धूमधाम पसंद नहीं थी। नरेन एक अच्छा पति और एक अच्छा इंसान साबित हुआ। उन्होंने परी का सम्मान किया और परी ने भी माँ और पत्नी दोनों का फर्ज पूरा किया। परी ने खुद का बच्चा नहीं किया। वो कहने लगी, कहीं उसकी ममता में खोट ना आ जाए। भाभी और माँ ने उसे बहुत समझाया, खुद नरेन ने भी, पर वो अपने फैसले पर अड़ी रही। अब परी की बात परी ही जाने। आखिर में परी को अपने सपनों का राजकुमार मिल गया। बहुत लोगों ने इस रिश्ते को समझौते का रिश्ता कहा, पर हकीकत तो यही है, जिससे प्यार होता है उसकी उम्र रंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। अतः यहाँ ये गाने के बोल चित्रार्थ होते हैं,
ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन। जब प्यार करे दो दिल, तो देखे केवल मन। आपसे अनुरोध है, ऐसी कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।